Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PB Swani Center for Excellence. As you know, Center for Excellence is a very reputed institute जो गुजरात में नंबर 1 पर है और हमने बहुत सारे IIT जेई और मेडिकल में बच्चों को प्रोड्यूस किया है, यहाँ से पढ़ाया है और बहुत सारे अच्छे बच्चे यहाँ से निकल कर गए हैं जो अच्छे अच्छे IITs और मेडिकल इंस्टीट्यूट में एजुकेशन ले रहे हैं। जैसा आप जानते हैं मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स में मैं आपको लास्ट क्लास में इनइक्वलिटी पढ़ा रहा था, तो इनइक्वलिटीज़ को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें डिफरेंट टाइप्स के सम्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इनइक्वलिटीज़ के सम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो कुछ स्पेशल इनइक्वलिटीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से, बेसिकली प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस अपन करेंगे और क्या उन क्वेश्चंस में डिफरेंस है ये भी आपको थोड़ा सा पता चलेगा। बेसिकली किस तरीके से इनइक्वलिटी में स्क्वायर किया जाता है, किस तरीके से इनइक्वलिटी में रेशियो 1 करके रेसिप्रोकल किया जाता है, ये सब बातें मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड the value of x square for the given values of x। पहला है x यदि आप लेस देन 2 है तो क्या एक्स स्क्वायर क्या होगा, x आपका ग्रेटर देन -1 है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा। तीसरा, x यदि ग्रेटर और इक्वल टू 2 है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा। और चौथा, x यदि आपका लेस देन -1 है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो मैं पहला केस के बारे में यदि आपसे डिस्कस करूं कि x यदि लेस देन 2 है तो क्या होगा। बेटा ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि ग्राफ बनाऊं, इसका नंबर लाइन बनाऊं, तो यहाँ पर सपोज 2 है तो इसका मतलब है कि आंसर आपका 2 से छोटा है। इसका मतलब है x इज़ लेस देन टू 2, x की वैल्यू लेस देन 2 है। तो जब भी आप देखें जीरो वाला नंबर आपको नंबर लाइन पर ज़रूर बताना है। आप जब भी देखें कि कोई भी नंबर 2 से छोटा है, 2 से छोटा का मतलब जब भी आप 2 से छोटा है यानी लेफ्ट साइड में चलेंगे, यदि 0 आता है तो 0 पर आपको रुकना है, 0 पर आपको रुकना है, तब भी आप एक्स स्क्वायर करेंगे। 0 पर एक्स स्क्वायर करते वक्त या रेसिप्रोकल करते वक्त आपको रुक जाना है। तो उसको ब्रेक करना है 2 पार्ट में, यानी x बिलोंग्स टू 0 से 2, 0 को इंक्लूड करिए, 2 को एक्सक्लूड करिए, एंड x बिलोंग्स टू -∞ से 0, क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड कर लिया तो इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली आपने यहाँ पर क्या किया कि जब आपके x की वैल्यू 2 से छोटी थी तो उसको आपने 2 पार्ट में कर लिया, 0 से 2 और -∞ से 0, क्योंकि आपका आंसर है -∞ से 2। x आपका 2 से छोटा है तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, कहाँ तक होगी, -∞ तक। तो जब 0 बीच में यदि मिल जाता है, 0 यदि बीच में मिलता है तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट में लिमिट को, -∞ से 0 और 0 से 2। तो -∞ से 0 पर ओपन ब्रैकेट और 0 से लेकर 2 पर क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 0 को लेना है तो यहाँ पर मैंने 0 को ले लिया, यहाँ पर 0 लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप स्क्वायर कर सकते हैं। यदि 0 बीच में नहीं है, अब 0 से 2 के बीच में 0 नहीं है, -∞ से 0 के बीच में 0 नहीं है, तो अब आप एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू -∞ का स्क्वायर होगा तो +∞ हो जाएगा, 0 का स्क्वायर होगा तो 0 हो जाएगा। तो पहले हमेशा छोटा नंबर लिखते हैं, तो 0 से लेकर +∞। तो इसको कंबाइन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 4 क्लोज ब्रैकेट, 0 पर क्लोज ब्रैकेट है, इस पर ओपन ब्रैकेट है, 0 से 4 यूनियन 0 से ∞। तो ये आपका आंसर है। तो 0 से 4 या 0 से ∞, ऑब्वियसली 0 से 4 या 0 से ∞ यदि आप उनको मिला दें, क्योंकि 0 से 4 जाएंगे, आप ज़रा देखिए ये नंबर लाइन मैंने बनाया, इसका आंसर है 0 से 4
जीरो को लेना है, 4 को नहीं लेना। और इसका आंसर है, दूसरा वाला आंसर है 0 से प्लस इनफाइनाइट। तो एक बार ही लिख देते हैं ना 0 से इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। क्यों 0 से 4 लिखेंगे, हमने लिखा 0 से 4 और 0 से इनफाइनाइट। तो 0 से 4 और 0 से इनफाइनाइट, यदि मैं 0 से इनफाइनाइट लिख दूँ सीधा सीधा, तो उसमें 0 से 4 तो ऑलरेडी आ गया ना, तो दो आंसर को अलग अलग लिखने की क्या ज़रूरत है, एक साथ ही दोनों आंसर को लिख देते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि दोनों आंसर को आपको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों आंसर को एक बार में ही आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि यदि x बिलोंग्स टू x इज़ लेस देन 2 दिया हुआ है, x लेस देन 2 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 से छोटा है। यहाँ पर नंबर लाइन पर आप देखिए, और यदि 2 से छोटे में 0 कहीं बीच में आ जाता है तो आपको उस लिमिट को 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा, तो ही आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं या रेसिप्रोकल कर सकते हैं। रेसिप्रोकल को भी मैं अभी समझाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है x इज़ ग्रेटर देन -1। अब इसको भी जब नंबर लाइन से बनाएं तो -1 इधर आएगा और 0 इधर आएगा, और ग्रेटर देन लिखा हुआ है, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब राइट साइड पर। तो x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फाइनाइट का मतलब है कि x बिलोंग्स टू -1 से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक, तो इसके बीच में 0 आता है, तो इसको आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा। x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0, -1 से 0, और दूसरे वाले पार्ट में एंड x बिलोंग्स टू 0 से इन्फाइनाइट, 0 से इन्फाइनाइट। 0 आप नेगेटिव साइड पर इंक्लूड मत किया करिए, मैं आपको ये एक सलाह दे रहा हूँ। 0 को आप जब भी पॉजिटिव साइड पर हो तो आप इंक्लूड कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 0 मैंने जब 0 से 2 था तो मैंने पॉजिटिव साइड था तो 0 को इंक्लूड कर लिया, नेगेटिव साइड में था तो 0 को मैंने इंक्लूड नहीं किया। कहीं एक जगह पर 0 को इंक्लूड करना है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड पर आप इंक्लूड किया करिए। एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो पहले छोटा नंबर आएगा 0 से लेकर 1 तक, एंड x बिलोंग्स टू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस इन्फाइनाइट का स्क्वायर प्लस इन्फाइनाइट ही होगा, तो ये आ गया। फिर से आप इसको नंबर लाइन पर यदि आप देखेंगे तो एक आंसर लिखा हुआ है 0 से 1, एक आंसर लिखा हुआ है 0 से 1, और एक आंसर लिखा हुआ है 0 से इन्फाइनाइट। तो मैं 0 से इन्फाइनाइट लिख दूँ तो 0 से इन्फाइनाइट में दोनों बातें आ जाएंगी ना। 0 से इन्फाइनाइट यदि मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो 0 से इन्फाइनाइट में दोनों बातें आ जाएंगी। तो x आपका x स्क्वायर आपका बिलोंग करेगा, x आपका बिलोंग करेगा 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक। तो समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से ये कि x स्क्वायर की वैल्यू है, x स्क्वायर आपका बिलोंग करेगा 0 से लेकर 4 तक। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। आसान क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें से मैंने आपको ये बताया कि यदि 0 बीच में है तो आपको ब्रेक करना है, 0 बीच में नहीं है तो ब्रेक आपको नहीं करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो ग्रेटर और इक्वल टू का मतलब ये है, यहाँ पर 2 ले लीजिए, तो 2 से बड़ा, ऑब्वियसली 0 इधर होता है, तो 2 से बड़ा में आप देखेंगे 0 नहीं आ रहा कहीं पर भी। 2 से इन्फाइनाइट के बीच में 0 कहीं नहीं है, तो इसको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू 2 से बड़ा, इसका मतलब 2 से लेकर इन्फाइनाइट तक, तो x स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 से लेकर इन्फाइनाइट तक, सीधा आंसर। इसमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास था x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी वैल्यू, तो 2 से बड़ी वैल्यू के बीच में 0 कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए इसको 2 पार्ट में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं। यदि 2 से इन्फाइनाइट के बीच में कहीं 0 आ रहा होता तो इसको मैं ब्रेक करता 2 पार्ट में। चौथा वाला क्वेश्चन है x इज लेस देन टू -1, x इज लेस देन -1। x इज लेस देन -1 का मतलब ये है कि यदि आप -1 यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर 0 आएगा, लेस देन -1 का मतलब इधर। तो आप जरा देखिए -1 से लेकर माइनस इन्फाइनाइट के बीच में कहीं 0 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से लेकर -1 तक। एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस इन्फाइनाइट का स्क्वायर प्लस इन्फाइनाइट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक, 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, सीधा आंसर। तो मेरे हिसाब से चारों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे।
इन चारों क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बताता हूँ कि उन 2 क्वेश्चन को किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x. Find the value of 1/x for the given values of x. पहला है x is greater than 3, दूसरा है x is less than -2। इसका आपको बताना है 1/x। 1/x कैसे बताएंगे वो जरा ध्यान से समझिए। इसमें एक्चुअली 0 नहीं आया, तो 0 वाला भी एक क्वेश्चन कोई ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू -1 से 3 -0। इसका मतलब है x की वैल्यू -1 से 3 के बीच है, लेकिन 0 को नहीं लेना। -1 से 3 के बीच में है, लेकिन 0 को नहीं लेना है इसमें। तो मैं सिर्फ 0 को छोड़ना है। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये आपको समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, लीव दैट क्वेश्चन। इसको आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं, बाद में ये आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये बात समझा दूँ। लेकिन फिर भी आपको ये समझ नहीं आता तो लीव दैट क्वेश्चन, मतलब इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन का मतलब है x की वैल्यू 3 से बड़ी है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। x की वैल्यू 3 से लेकर कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। 3 से बड़ी ऑब्वियसली, तो 3 से बड़े होने का मतलब क्या हुआ? 3 से बड़े होने का मतलब हुआ कि नंबर लाइन पर यदि आप 3 से बड़ा नंबर देखेंगे तो बड़ा नंबर राइट साइड पे मिलता है। तो 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, बड़ा कहाँ तक है पता नहीं कहाँ तक है, तो इनफाइनाइट तक। इसका यदि आप रेशिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, और इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रेशिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वलिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। कि मैंने आपको पहले ही प्रॉपर्टी बता दी थी कि जब भी इनइक्वलिटी आप चेंज करेंगे, जब भी आप रेशिप्रोकल करेंगे तो उसमें इनइक्वलिटी जरूर चेंज होगी। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/x, और 1/इनफाइनाइट ऑलवेज होता है 0। तो 1/x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0 से लेकर 1/3 तक। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1/3 तक, 0 से लेकर 1/3 तक। ये आपका आंसर पहले क्वेश्चन। आई होप समझ आ गया होगा, आसान भी है ये। दूसरा क्वेश्चन है x इज लेस देन -2। लेस देन -2 का मतलब हुआ, नंबर लाइन पर आप बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। लेस देन का मतलब लेफ्ट साइड पर, यानी x की वैल्यू आपकी -इनफाइनाइट से लेकर -2 तक है। -इनफाइनाइट से लेकर -2 तक है। आप फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x, 1/-इनफाइनाइट, 1/-2। रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाएगी, ये मैंने आपको बताया था। इसका मतलब हो गया 0, 1/x -½ यानी x की वैल्यू -½ से लेकर 0 तक, -½ से लेकर 0 तक। ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से अपन रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। इस तरीके से अपन इसका रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। लास्ट क्वेश्चन को इन्होंने दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 3 तक, जबकि सिर्फ 0 को छोड़ देना है। सिर्फ 0 को छोड़ देना है। ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, लीव दैट क्वेश्चन। लेकिन परेशान नहीं होना। इसका मतलब है कि आपका आंसर -1 से 3 के बीच है, -1 से 3 के बीच है। लेकिन आपको ये 0, जहाँ पर 0 आएगा, 0 वाला नंबर आपको छोड़ देना है।
यानी -1 से 0 और 0 से 3। तो -1 से 3 के बीच x बिलोंग करता है, तो इसके बीच में 0 आ गया इस बार। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 0 नहीं आ रहा था, -1 से 3 के बीच में 0 है, तो मेरे को 0 नहीं लेना है, पर 0 से छोटी वैल्यू मैं ले सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि 2 पार्ट में इसको ब्रेक करूँगा कि x की वैल्यू -1 से लेकर 0 माइनस तक है। 0 माइनस मतलब 0 से इधर, 0 से इधर, 0 से बहुत छोटी वैल्यू 0 की पावर माइनस लिखने का मतलब ये है कि 0 ही है, लेकिन 0 से थोड़ा सा कम का मतलब कि माइनस, मतलब मैंने कितना माइनस कर दिया होगा, माइनस मतलब मैंने जो किया है वो 0.000001 मैंने माइनस कर दिया है। तो 0 माइनस लिखने का मतलब है कि 0 के बराबर ही है वैल्यू 0 के बराबर ही है, लेकिन 0 से जरा सा कम है, क्योंकि 0 नहीं लेना। और दूसरा पार्ट में इसको ब्रेक करूँगा, x की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक है, 3 तक है, लेकिन 0 नहीं लेना, तो 0 प्लस कर देता हूँ, यानी कि 0 से जरा सा बड़ी वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट 0 है, बस थोड़ा सा बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू का मतलब कि इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि है 0.000001 ये लिखा हुआ, तो लगभग 0 ही हो गया ना ये वैल्यू। तो इस तरीके से यदि 0 को नहीं लेना, क्योंकि 0 को इन्होंने नहीं लिया है इस बार, तो 0 प्लस ले सकते हैं। और इधर 0 से, क्योंकि मैंने -1 से 0 लिया है, तो मैं लेफ्ट साइड हूँ, तो 0 से छोटी वैल्यू लूँगा। 0 क्योंकि नहीं लेना, तो 0 से छोटी वैल्यू ले ली मैंने, और जब उधर जा रहा हूँ तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मैंने ले ली, 0 प्लस से लेकर यहाँ तक। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/-1 1/0 माइनस, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो 1/0 देखो, 1/∞ 0 होता है और 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो 1/0 माइनस का है तो -∞, 1/x और ये आ गया -1। कुल मिलाकर 1/x की जो वैल्यू आई वो आ गई -∞ से लेकर -1 तक। सिमिलरली इसको 1/x करेंगे तो 1/0 प्लस 1/3, इनइक्वलिटी की शक्ल बदल जाएगी। 1/0 प्लस का मतलब प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 प्लस इनफाइनाइट होता है, और 1/-0 है, 0 माइनस है तो -∞ होगा। 1/x इनइक्वलिटी की शक्ल बदल जाएगी। सॉरी मैंने बदल दी है, ऑलरेडी बदल दी है। 1/3, तो 1/x बिलोंग्स टू 1/3 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1/3 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये इसका आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर दोनों को मैं मिला दूं, तो दोनों को मिलाने का मतलब ये हुआ कि 1/x, इनका आंसर आया -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन 1/3 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये दोनों को मिला दिया, क्योंकि दोनों एक ही क्वेश्चन के आंसर है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, बेहद आसान सम मैंने करवाया है, और ये सम आपको समझ आ गया होगा। इसके आगे मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन।